गुड इवनिंग विद्यार्थियों। गोगाजी हिंदी पॉइंट क्लासेज विनू मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक न लेके जो प्री BSTC एग्जाम परीक्षा होने वाली है 31 तारीख को, उन विद्यार्थियों के लिए, उन बच्चों के लिए कुछ दिशा निर्देश लेके आए हैं और उस दिशा निर्देशों को ध्यान से देखें और होने वाली जो समस्या है आगे, उससे वो दूर हो सके। ये सुविधा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें बच्चे बिना टेंशन के फ्री माइंड होकर एग्जाम सेंटर तक जाए और वहाँ पर फिर 3 घंटे का जो एग्जाम है उसमें बहुत ही लगन के साथ फ्री माइंड होके बैठे और सफल हों। उसके लिए देखो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जो OMR शीट है, उस OMR शीट को हम किस प्रकार से भरा जाएगा। OMR शीट मिलेगी हमें, पर्सन बैंक आएगा, पेपर आता है पर्सन पेपर, और उस पुस्तिका क्रमांक के अंदर सील होगी वो, और उसके अंदर OMR शीट डाली हुई होगी और उस OMR शीट को हम निकालेंगे पहले 10-15 मिनट के लिए, और क्या करना है, भरना शुरू करना है। लेकिन देखो कोरोना महामारी है और सेंटर भी बहुत नजदीक दिए गए हैं बच्चों के। अब सबसे पहले तो समस्या टेंशन हो जाती है कि जब हम घर से चलें तो हमारा जो माइंड है, वो दिमाग का, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि हमने 1.5 साल 2 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाएंगे तो फिर समस्या आने वाली है। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो जो कोरोना महामारी है उसकी समस्या से निपटने के लिए हमें सबसे पहले, जब हम घर से चलें तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, मास्क। तो मास्क सबसे पहले हमें ये साथ में लेना है, समझ गए। उसके बाद में फिर पानी की बोतल है वो साथ में रखनी है, क्योंकि पानी की जब प्यास लगेगी, वैसे 3 घंटे है, मौसम बढ़िया है, सुहावना, लेकिन पर्सन ऐसे आने वाले हैं जो कंठ सुखा देंगे, बड़ों के कंठ सूख जाते हैं, और प्यास लगेगी हमें। और प्यास लगने के बाद में जब हम पहले एग्जाम देते थे पिछले साल तो हमें पानी पिलाते थे बैठे बैठे, या फिर हमें छुट्टी देते थे बाहर 2 मिनट के लिए और हम पानी पी के वापस आते थे। लेकिन इस बार क्या है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई पानी नहीं पिलाया जाएगा, इसलिए हमें साथ में क्या रखनी है, बोतल रखनी है पानी की। उसके बाद में 3 नंबर पे क्या करना है हमें, देखो नीला या जो काला बाल पेन है, समझ गए ना, ब्लू या ब्लैक। जो बाल पेन है, बाल पेन का मतलब जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन का मतलब जब हम लिखें तब स्याही जो है वो फैले न, समझ गए ना। जैसे डॉट आती है अपनी बाल पेन, वो बाल पेन हमें यूज करना है, और वो 2 ही कलर के बताए जा रहे हैं, कौन कौन से, नीला और काला कलर। उसके बाद में देखो ये या तो नीला पेन यूज करें हम बाल पेन, या फिर काला बाल पेन यूज करें, दोनों नहीं करने। ये नहीं कि OMR शीट तो हम ब्लैक से भरेंगे और आंसर हमें प्रश्नों के उत्तर है वो हमें इस नीले स्याही से करेंगे, नहीं। एक ही पेन आपको यूज करना है पूरे 3 घंटे के लिए। उसके बाद में फिर पहचान के लिए, जैसे हम जा रहे हैं सेंटर पर और हमें हमारी जो पहचान होगी, इसलिए हमें 2 ID चाहिए। अब ID तो एक भी चल जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 ID मांग ले, सीधी पहचान एक ID में न हो, अपनी फोटो अपनी ब्लैक हो, साफ न हो आधार कार्ड में, या फिर एड्रेस में कहीं गड़बड़ हो, पिता का नाम, माता का नाम, अपना खुद का नाम। तो इसलिए हमें क्या करने हैं, 2
हमें पहचान चिन्ह के लिए 2 आईडी ले जानी है। तो एक तो हो जाएगा मेन अपना पहचान पत्र, और दूसरा जो अपना वोटर आईडी है, उस वोटर आईडी को हमें साथ में ले जाना है दोनों। ठीक है, हो गया। उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो। अब देखो पासपोर्ट साइज फोटो की अब तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्रवेश पत्र होगा तो उस पर या तो लगवानी चिपका के ले जानी है या फिर हमें वहां पे ले जाके चिपानी है। लेकिन बाई चांस हमें 2-3 फोटो और जेब में डाल लेनी है, हमारा कौन सा वजन बढ़ने वाला है फोटो के से, हमें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, हमें तो टेंशन फ्री एग्जाम देना है। और अब हमें क्या करना है, फिर पासपोर्ट साइज फोटो 2 या 3 फोटो में जेब में डाल के ले जानी है, और उसके बाद में अपना प्रवेश पत्र, कॉल लेटर, उसको भी हमें साथ में ले जाना है, उसको नहीं भूलना है। तो इस प्रकार से ये सबसे पहले बातें, इंपॉर्टेंट बातें थी वो बताई दी गई है कि मास्क जरूरी है, पानी की बोतल, नीला या काला बाल पेन, पहचान के लिए आधार कार्ड हो गया, दूसरा वोटर आईडी, उसके बाद में पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके बाद में प्रवेश पत्र। तो ये तो विद्यार्थियों जो हमें उस सेंटर तक पहुंचा दे, हमें रूम तक पहुंचा दे, हमारी सुविधा के लिए, हमें किसी प्रकार की परेशानी समस्या दिक्कत न हो, उसके लिए आपको बता दिया गया। अब हमें सीधा ही सेंटर से आगे, सेंटर से हम रूम के अंदर आ गए अपने, जहां पर अपने रोल नंबर है, हमने रोल नंबर देखे, उसके बाद में जो सर होंगे या मैम होगी उनको हम प्रवेश पत्र दिखाएंगे, आईडी दिखाएंगे, और वो हम सीट पे बैठेंगे। अब सीट पे बैठेंगे, सीट पे बैठने के बाद में अपने सामने क्या होगा, प्रश्न पुस्तिका, और प्रश्न पुस्तिका के जो क्रमांक है वो रेड कलर में लिखे होंगे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, और उसके बाद में उसके सील लगी होगी पुस्तिका के, प्रश्न पुस्तिका के। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो सील लगी उस सील को नहीं तोड़ना है, क्या करना है, उसके अंदर OMR सीट है, और उस OMR सीट को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के बाद में देखो विद्यार्थियों क्या करना है, समझ रहे हो ना, OMR सीट किस प्रकार से भरी जाती है ये बता रहा हूं आपको विद्यार्थियों। कोई चीज याद नहीं करनी है, सिर्फ हमें हमारा जो दिमाग है उस दिमाग को कूल रखना है। और जब इन बातों को आप गौर करोगे ना, तो फिर बहुत ही आसानी से आपका एग्जाम में हल हो जाएगा, और किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहनी है, बहुत फ्री माइंड होके बैठना है। बैठ गए आप सीट के ऊपर, मेज है, मेज के ऊपर आपका पेपर तैयार पड़ा हुआ है, और उस पर OMR सीट हमने बाहर निकाल ली, और हम OMR सीट पर जो क्रमांक है, जो प्रश्न पुस्तिका पे जो क्रमांक है, उन दोनों का मिलान करना है कि एक जैसे हैं या नहीं है। अब चले आगे। अब हमें क्या करना है, OMR सीट निकाल ली, और OMR सीट निकालने के बाद में उसकी पूर्ति करनी है हमें, मतलब उनको भरना है, उनमें जो कॉलम दिए हुए हैं उन सभी कॉलमों को हमें क्या करना है, भरना है। तो देखो विद्यार्थियों, मैं उन कॉलमों की पूर्ति कर रहा हूं, लेकिन आपको सिर्फ सीखना है। कल का दिन पड़ा है पूरा, टेंशन नहीं लेनी है, बहुत पढ़ाई कर ली हमने, सिर्फ हमें क्या करना है, टेंशन फ्री रहना है। टेंशन देने वाले बहुत मिलेंगे घर के अंदर, भाई है, बहन है, बड़ा है, छोटा है, परिवार है, मोहल्ले वाले है, बहुत सारे टेंशन देंगे। जहां तक हम सेंटर पे पहुंचने के बाद में ये टेंशन मिलती रहेगी, लेकिन नो टेंशन। ओके, अब देखो ये चीजें बता दी। सबसे पहले हमें मास्क ले जाना है, फिर पानी की बोतल, उसके बाद में नीला या काला बाल पेन ले जाना है, फिर पहचान के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी ले जानी है, उसके बाद में पासपोर्ट साइज की फोटो ले जानी है, और क्या ले जाने हैं, प्रवेश पत्र। अब इनके बाद में जो अपने पास घड़ी है, हाथ घड़ी है, उस हाथ घड़ी को नहीं ले जाना है, बांध के नहीं जाना है घड़ी को, और वो हमें घर पे छोड़ के जानी है। वो आपको आगे एग्जाम रूम में मिल जाएगी। इसके अलावा जो पहनने वाले जूते पहनने के नहीं पहनने हैं, कि पैंट शर्ट पहन के जाना है, टी शर्ट में जाना है, ये तो देखो नियम पहले लागू थे, ठीक है। अब लागू है या नहीं वो आप देख लेना, समझदार है सारे। उसके बाद में देखो ये तो सारी चीजें आ गई। अब OMR सीट है, पूरी OMR सीट है, वो हमने
अपनी मेज पे रख ली है, पेपर की जो सील है वो पेपर नहीं खोल रहा है, तो उसके लिए एक बेल बजेगी, एक घंटा बजेगा, उसके बाद में हमें निर्देश मिलेंगे सर के द्वारा कि अब आप सील खोल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या आएगा, ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट पर एक तरफ क्या होगा, ऊपर ही ऊपर अनुक्रमांक, अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर, क्या होता है, रोल नंबर। अब रोल नंबर इस प्रकार से हमें अपने जो रोल नंबर है, प्रवेश पत्र हमें साइड में रखना है, और प्रवेश पत्र साइड में रख लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, उस प्रवेश पत्र से जो रोल नंबर है, समझ रहे हो ना, प्रवेश पत्र है, और उस प्रवेश पत्र में जो अपने रोल नंबर है, उन रोल नंबरों को यहां पे रखना है, लिखना है। तो जिस प्रकार से 2 आ गए, 4 3 0 7 9 8, ये अपने रोल नंबर हो गए। उसके बाद में देखो क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम है। अब अभ्यर्थी का नाम है, जो नाम अपना खुद का है वो लिखना है, विद्यालय का नाम है, अपने पड़ोसी का नाम, सर का नाम, पास में जो बैठा है उसका नाम, कोई मतलब नहीं है, हम खुद हैं तो नाम अपना आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में लिखना है और पहले ABCD में अल्फाबेट में लिखना है, ध्यान देना। तो जिस प्रकार से आ जाएगा नाम VINOD KUMAR, ठीक है, विनोद कुमार हो गया। पिता का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, कहने का मतलब क्या है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल में, तो बड़े अक्षरों में पहले ABCD में लिखेंगे। तो जिस प्रकार से श्री है, श्रीमती है, कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा नाम लिख दो, जैसे NATTHURAM, क्या हो गया, नथुराम, ये पापा का नाम आ गया। उसके बाद में देखो अभ्यर्थी का अनुक्रमांक रोल नंबर आ गए, अभ्यर्थी का नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, दिख रहा है ना। उसके बाद में क्या होगा कि इस प्रकार से नीचे ये जो ऊपर का हिस्सा था आधा ओएमआर शीट का, उसके बाद में नीचे का जो हिस्सा है वहां पर इस प्रकार से बॉक्स बने होंगे, रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर है वो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका राज्य कोड लिखना पड़ेगा, जिला कोड, ब्लॉक कोड, केंद्र कोड, ये 4 यहाँ पे डालने होंगे। तो देखो रोल नंबर यहाँ पे अनुक्रमांक है, तो रोल नंबर यहाँ पे ये जो रोल नंबर है वो तो लिखने हैं। अब अलग अलग रोल नंबर लिखेंगे ना हम तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये आ गया 2 4 3 0 7 9 8, ये जो रोल नंबर थे यहाँ पे हमने रोल नंबर भर दिए ऊपर वाले में। अब जो देखो ये जो बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, ये डिब्बे बने हुए हैं, इन डिब्बों में ये 9 तक की गिनती है। पहले जो है वो 0 0 है, उसके बाद में वो 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 7 7 8 8 9 9। देखो विद्यार्थियों गलतियां कहां होती है, जल्दबाजी में गलतियां होती है। सर हमें बार बार आपके पास आएंगे सर, 5 बार नहीं 10 बार 15 20 बार आएंगे, वो समझाएंगे हमें कि यहाँ पे जो भी आपको भरना है कॉलम, जिस कॉलम की पूर्ति करनी है ना, उस कॉलम को भरने से पहले हमें पूछें, अगर नहीं आता है तो, और समझ में आता है तो आप खुद भरें। लेकिन हम जल्दबाजी कर देते हैं कि चलो 5 मिनट का काम है, जल्दी करो, मुझे तो आता है, इतने एग्जाम दिए मैंने, 8 10 15 20 दिए, मेरे से ज्यादा किसी को आता है क्या। और हम उस चक्कर में क्या कर देते हैं विद्यार्थियों, अपने जो ये रोल नंबर है ये हम गलत कर देते हैं। और ये रोल नंबर है, इस रोल नंबर पे जो यहाँ पे छाप होती है वो तो आगे मशीन में जाती है और वहीं से फिर पेपर है वो चेक होता है। तो देखो अब ये 2 आ गया, 4 आ गया, 3 0 7 9 8, ये रोल नंबर है। तो अब 2 है तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। उसके बाद में अब करना क्या है कि जहां पे 2 है तो इस 2 वाले को यहाँ पे 2 नहीं गिनना है, 1 2 नहीं, ये 2 है और 2 अंक जहां पे दिखे 2 भरना है हमें, और 2 अंक जहां पे दिखे वहां पे उसको गहरा काला करना है,
ठीक है, तो यहां पे देखो 2 है और यहां पे 2 है, इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद में 4 है तो 4 की संख्या यहां पे है तो 4 यहां पे कर दो। उसके बाद में 3 यहां पे तो 3 यहां पे कर दो। गहरा काला करना है, बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, न आधा करना है न बाहर निकलना है, पूरा गहरा काला करना है। जैसे देखो इस प्रकार से हमें करना है। ये आएंगे और ये आने के बाद में यहां पर अगर हम इसको आधा करते हैं या फिर इसको हम कहीं बाहर निकालते हैं या फिर इसको हमें थोड़ा भी कम करते हैं या फिर इसको हम ऐसे ही ऊपर लाइन फेंक देते हैं, तो सबसे जो सही होगा वो इसको ले लेते हैं, पूरे को, इसको पूरा कर दिया। अब जो पूरा गहरा काला है ये क्या है, सही है। और उसके बाद में इस प्रकार से गहरा काला करेंगे गलत हो जाएगा, इस प्रकार से करेंगे गलत हो जाएगा, इस प्रकार से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों आगे चले। अब ये हमें 0 है तो 0 कहां पे, इस लाइन में सीध में, इसके सीध में करना है, इसमें यहां पे नहीं देखना है। इसकी सीध में 0 कहां पे है, यहां पे है तो यहां पे कर दिया। उसके बाद में 7 कहां पे है, सीध में जाना है, 7 अंक है वहां पे करना है, 5 6 8 9 4 3 2 1 0, कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 7 ढूंढना है। 7 में क्या करना है, गहरा काला करना है। उसके बाद में 9, यहां पे अंक 9 का है, यहां पे करना है। उसके बाद में 8 है, यहां पे है, यहां पे कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये रोल नंबर अनुक्रमांक वाला किया। उसके बाद में देखो इसी के आगे जस्ट यहां पे होगा मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर। मुख्य प्रश्न पुस्तिका जो आप पेपर दिया हुआ है सरकार के द्वारा, जो मेज पे पड़ा हुआ है, उसकी सील हम खोलेंगे। ठीक है, अब सील का कहेंगे तो एक बेल बजेगी, उसके बाद में हमें प्रश्न तो करने हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है, पूर्ति करनी है। तो मुख्य प्रश्न पुस्तिका पे जो बताया था आपको शुरू में कि रेड कलर में बड़े बड़े अक्षरों में अंक लिखे होंगे। कितने अंक होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक या 8 अंक लिखे होंगे। और उन 8 अंकों को हमें कहां पे लिखना है, यहां पे लिखना है। जैसे यहां पे ले लिया 0, यहां पे ले लिया 3, यहां पे ले लिया 1, उसके बाद में 6, उसके बाद में 5, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 0, ये ले लिया। अब प्रश्न मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर है। ठीक है, और हमें जिस प्रकार से रोल नंबर भरे हैं ना हमने, उसी प्रकार से हमें ये नंबर भरने हैं। तो 0 की सीध में 0 ढूंढना है और गहरा काला करना है। 3 की सीध में 3 ढूंढना है, उसके बाद में 1 ढूंढना है, गहरा करना है। 6 यहां पे ये करना है, 6 को गहरा काला, 5 को गहरा काला, 2 को गहरा काला, 0 को गहरा काला कर दिया। उसके बाद में देखो, अब उसके बाद में यहां पर सीध में चले क्रम आपका राज्य कोड, ये कॉलम अभी बना दिया गया है। पिछले साल ये बाध्यता नहीं थी कि इस कॉलम की हमें पूर्ति करें, सिर्फ सेंटर कोड दिया जाता था और वो हमें भरना होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि राज्य कोड, जिला कोड, ब्लॉक कोड और केंद्र कोड, ये 4 भरने हैं। तो इस प्रकार से आपके पास आएंगे कि आपका राज्य कोड 03 है, जिला 10 है, ब्लॉक 01 है, केंद्र 01 है। समझ रहे हो ना। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो सबसे पहले राज्य कोड यहां पे होगा, क्रमवार चलेगा ये 03, राज्य कोड 03, जिला 10, ब्लॉक 01, केंद्र 01। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे 03 है तो यहाँ पे सबसे पहले राज्य कोड है वो हमें राज्य करना है, राज्य जिला ब्लॉक केंद्र, राज्य जिला ब्लॉक केंद्र, इस प्रकार से क्रमानुसार चलना है, ध्यान देना। तो सबसे पहले राज्य कोड है 03, ये 03 यहाँ पे लिख दिया, 03 आ गया। उसके बाद में जिला
10 है। अब 10 एक साथ में 10 में नहीं लिखना है, पहले 1 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे, कितने हो गए? 10 हो गए। उसके बाद में फिर क्या करना है? ब्लॉक कोड, ये 01 आ गया। उसके बाद में केंद्र कोड कितना है? 01, समझ गए ना? सबसे पहले राज्य कोड, उसके बाद में जिला कोड, ब्लॉक कोड, केंद्र कोड। अब देखो, अब ये हमने लिख दिए। ये लिखने के बाद में उसी प्रकार से जैसे हमने गहरे काले किए उस प्रकार से करना है। 0 के नीचे 0 कर दिया, 3 आ गया, कर दिया, 1 को कर दिया गहरा काला, 0 यहाँ पे 0 ले लिया, फिर 0 यहाँ पे 0 ले लिया। कितने भी आए कोई हमें टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचना कि ये कितनी बार आ गए तो कहीं गलत ना हो जाए, नहीं। शीट में करने अंकों की शीट में 1 कर दिया, 0 1 ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से देखो ये अपने पास है ओमार शीट की पूर्ति हो चुकी है। और ओमार शीट के अंत में लास्ट में क्या होगा कि वहां पे 3 खाली बॉक्स होंगे, डिब्बे बने होंगे 3, और उन 2 डिब्बों में जो अपने अध्यापक हैं, सर हैं, मैम हैं, जो रूम में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके साइन होंगे। और एक अगला बॉक्स है, उन बॉक्स में अपने खुद के साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। जो हमने प्रश्न पत्र में अपने सिग्नेचर किए हैं वैसे के वैसे करने हैं। घुमा फिरा के कलेक्टर ना बन जाइयो, ये बस सोचना कि मैं ही हूं, ठीक है। करना क्या है कि जैसे आपके प्रश्न पत्र में जो भी सिग्नेचर किए हैं, साधारण सा नाम लिखा है तो नाम ही लिख दो, उसको शो करने की आवश्यकता नहीं है, उसको रंगीन करने की आवश्यकता नहीं है, काट छाट नहीं करनी है। जिस प्रकार से लिखा गया था उसी प्रकार से एक बार लिख दो नाम अपना, बस सिग्नेचर हो जाएंगे। और वो सिग्नेचर आपको बॉक्स के अंदर रखने हैं, ठीक है। तो ये अपना ओमार शीट का काम हो गया, समझ गए ना। अब देखो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद में आगे की प्रक्रिया क्या है कि कौन कौन से खंड आएंगे, कितने खंडों में ये पेपर होगा, कौन से विषय पहले करें, कौन से बाद में करें, कौन से विषय को हम कितने मिनट में निपटाएं, और कौन से विषय के लिए हम कितना टाइम दें, जिसके कारण अपना 3 घंटे से 5 मिनट पहले अपना पेपर टॉप हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो मैं ये मानूंगा कि जो मैंने मेहनत की थी वो मेरी मेहनत सफल हो रही है, ठीक है। मीठा मुकराने की वो बाद की बात है। तो देखो विद्यार्थियों, हमने क्या किया, अनुक्रमांक आ गया, उसके बाद में अभ्यर्थी का नाम लिख दिया, सीधा सा लिखना है। पिता का नाम बड़े अक्षरों में इंग्लिश में लिख दिया। अब यहाँ पे रोल नंबर है, वो रोल नंबर भर दिए। उसके बाद मुख्य प्रश्न पुस्तिका नंबर थे वो यहाँ पे भर दिया हमने। उसके बाद में राज्य कोड आ गया, जिला कोड आ गया, ब्लॉक कोड आ गया और केंद्र कोड आ गया, ठीक है। अब ये हमने भर दिए। आपको बता दिया कि स्याही कौन सी चाहिए, नीला या काला ब्लैक पेन हमें यूज करना है, बॉल पेन। उसके पहचान के लिए 2 आईडी ले जानी है। अब एक आईडी से काम तो कर जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, 2 आईडी हमें साथ में रखनी है। कोई वजन नहीं बढ़ने वाली बात है, लेकिन अगर एक आईडी या 2 आईडी मांग ली ना तो फिर हम भागते फिरेंगे। और अगर 2 ही मिनट की अगर टेंशन हो गई, किसी सर ने ये कह दिया कि रे 2 आईडी लानी थी, बस पूरी की पूरी मेहनत, 1 साल की कड़ी मेहनत है ना, वो भाग जाएगी, हम टेंशन में आ जाएंगे। अब आप ओमार शीट भर दी आपने, एक बेल लग गई, 1 घंटा लगेगा। और 1 घंटा लगने के बाद में क्या होगा, फिर सर या मैम बोलेगी कि हाँ सील खोलो और पेपर शुरू करो। और फिर हमें क्या करना है, पेपर हमने शुरू करना है। अब पेपर शुरू किया हमने, लेकिन उस पेपर को करने से पहले अपने पास जो दिशा निर्देश है ओमार शीट पर, उस दिशा निर्देशों को हमें पढ़ना जरूरी है। एक बार बहुत ही फास्टली पढ़ना है, 1 ही मिनट के अंदर 10 पॉइंट या 12 पॉइंट होंगे, वो उनको पढ़ेंगे हम, साथ में पढ़ लेंगे। ओमार शीट भरने का काम है, आपको बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम 5 मिनट में इतने ये काम निपटाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दिशा निर्देश है, उनको हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद में देखो विद्यार्थियों, हम पेपर शुरू कर रहे हैं। पेपर आ चुका है, पेपर खोल चुके हैं, हमारी अच्छी तैयारी है। अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो भी हमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखना है
कि हम किसी प्रकार से सेलेक्ट हो जाए, और सेलेक्ट होने के लिए विद्यार्थियों ज्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं है। आजकल जब हमने प्री बीएड बीएसटीसी की एग्जाम देते थे और हम 600 में से 500 नंबर, 550 नंबर, 450 नंबर लाते थे, तब हमारा सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से दूसरी तीसरी डिस्ट्रिक्ट में होता था। लेकिन आजकल अगर 250 नंबर, 350 नंबर, अब देखो अगर 280 नंबर, 280 नंबर अगर कोई छात्रा लाती है, किसी भी कास्ट की हो चाहे, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। अगर सामान्य की बात करें तो 300 नंबर, ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 280 275 में हो जाएगा। और छात्रों में, लड़कों में मेरिट कहां तक जाने वाली है, यानी 320, और 320 से लेकर एससी एसटी ओबीसी, और उसके बाद में सामान्य की कितनी जा सकती है, 340 345। कोई ज्यादा हार्ड बात नहीं है। 600 में से अगर 50% या 55 या 60% अगर हम नहीं ला सकते ना, तो लानत है हमारे ऊपर कि हम 2-4 महीनों में, 6 महीनों में, 8 महीनों में, कितना टाइम मिल गया। देखो 10 बार तो कम से कम फॉर्म भरवा लिए बीएसटीसी वालों ने, और 5-6 महीने हम घर पे रहे हैं। तैयारी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तैयारी है तो भी हमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास रखना है कि कोई सा भी पर्सन आ जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में देखो क्या करना है कि ओएमआर शीट तो भर लिया हमने। अब ओएमआर शीट पर जो दिशा निर्देश है उनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब उसके बाद में देखो उसके बाद में क्या करना है कि जो सबसे अच्छे पेपर शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं बता रहा हूं आपको कि हमने पेपर खोल रखा है। अब समस्या यही पे आती है कि हम कौन सा पेपर करें। अगर हम सामान्य ज्ञान का खंड शुरू कर दें, खंडों की बात आ रही है, तो ये 5 खंडों में पेपर आएगा अब की बार। पहले 4 खंडों में आता था, अब कितने खंडों में आएगा, 5 में। अब खंड क ख ग घ अंग, इस प्रकार से ये आएंगे। ठीक है, जैसे खंड क में क्या आएगा, बता रहा हूं उदाहरण के तौर पे, डेमो है अपनी ये। सामान्य ज्ञान, मान लो सामान्य ज्ञान कहा गया। उसके बाद में यहां पर शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, डेमो क्लासेस चल रही है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें तो। उसके बाद में फिर रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पे अब अगर हमने फॉर्म भरा पहले बीएसटीसी वाला, ठीक है, एग्जाम देने के लिए जो फॉर्म भरे थे हमने, उस फॉर्म के अंदर भाषा से संबंधित जो हमारा कॉलम था, जो टिक किया हमने, अगर हमारी भाषा एक तो हमने हिंदी रख ली, ठीक है, और दूसरी हमने क्या रख ली, संस्कृत रख ली। अब एक हिंदी रख ली और दूसरी क्या रख ली हमने, संस्कृत रख ली। अब हिंदी संस्कृत रख ली, उनमें से हमें क्या करनी है, एक करनी है। अगर हिंदी है अपनी तो हिंदी करनी है, और अगर संस्कृत है फॉर्म में भरा हुआ तो हमें क्या करना है, संस्कृत करनी है। दोनों साथ में नहीं करनी है, लालच ना कर दी हो, लालच बुरी बला खा जाएगी तैयारी को। हिंदी अगर हमारा भरा हुआ है तो हिंदी करना है, और संस्कृत भरा हुआ है तो संस्कृत करना है। दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या है, अंग्रेजी, ये अनिवार्य है। अब अंग्रेजी तो हमें करनी पड़ेगी, अनिवार्य है ये। हिंदी संस्कृत में से हमें एक करना है, और अंग्रेजी की जो भाषा है उनमें से हमें अंग्रेजी को करना है, अनिवार्य है ये करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद में देखो सामान्य ज्ञान आ गया, शिक्षण अभिरुचि आ गई, रीजनिंग आ गई, और ये हिंदी संस्कृत में एक आ गया, और उसके बाद में ये अंग्रेजी आ गया। अब देखो विद्यार्थियों,
सामान्य ज्ञान के 50%, उसके बाद में शिक्षण अभिरुचि के 50%, रीजनिंग के 50%, हिंदी के इन दोनों में के कितने आएंगे 30%, और अंग्रेजी के 20%, और टोटल कितने होंगे 200%। समझ गए ना। अब इनके जो सीधे से ही अंक निर्धारित हैं कि 1% है और 1% के 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, 50 दिया 150, 50 दिया 150, 50 दिया 150 और 50 दिया 150, 150 150 600, 150 150 600 300 300 300 600 हो गए ना। तो अब देखो, अब जो अपने पास ये शिक्षण अभिरुचि है, कोशिश करना समझने की। अब शिक्षण अभिरुचि है अपने पास, अब शिक्षण अभिरुचि है तो इसमें अंकों का निर्धारण किस प्रकार से होगा वो बताया जा रहा है। 4 ऑप्शन आएंगे प्रश्न में, ए बी सी डी आएंगे। जो सबसे स्टिक, सबसे अच्छा उत्तर होगा, सबसे बढ़िया उत्तर होगा, जो बिल्कुल ही सही होगा, ऊपर ऊपर का पार्ट होगा, सबसे पहले सबसे अच्छा जो उत्तर होगा उसके लिए 3 नंबर निर्धारित है। ठीक है, और जो हमने वो नहीं किया और दूसरा प्रश्न हमने सही कर दिया तो वो कितने का होगा 2 का होगा। फिर हमने इन दोनों को छोड़ के तीसरे ऑप्शन वाला कर दिया। 4 ऑप्शन आएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ए बी सी डी। ठीक है, हमने सबसे पहले जो उत्तर अपना बिल्कुल सही था वो किया तो हमें 3 मिल गए। उसके बाद में हमने फिर इसको अगर नहीं किया और दूसरे प्रश्न को जो हमें अच्छा लगा वो कर दिया तो उसके कितने मिल गए 2 नंबर मिल गए। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को नहीं किया और उन 2 में से जो सबसे अच्छा था वो किया तो उसके कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, अब क्या हुआ था कि पिछली बार ये 0 चौथे ऑप्शन वाला जो किया था उसको 0 नंबर अंक दिए गए थे, और उससे पहले एग्जाम हुआ था उसमें -1 कर दिया गया था। अब ये तो डिपेंड जो एग्जाम करवा रहे हैं उसकी गाइडलाइन में है कि 0 रखें या -1 रखें। -1 रखेंगे तो जो ऑप्शन हमने इस प्रश्न में किया है, इसको किया है ऑप्शन को, तो अपना -1 में चला जाएगा, जो सही होने से -1 करता रहेगा, और या फिर हमें 0 मिलेगा। अगर 0 1 2 3 इस प्रकार से अगर ये मिलेगा तो घाटा नहीं होने वाला है, सबसे ज्यादा हमें फायदा इसी चीज का मिलता है। और हर इसमें 4 ऑप्शन पढ़ने होंगे, पूरा प्रश्न पढ़ना होगा, बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसकी भाषा थोड़ी सी कठिन होगी, और फिर ऑप्शन वाले जो प्रश्न है वो भी बड़े बड़े होंगे, तो हमें स्पीड में पढ़ना है, समझना है। एक जैसे मिलेंगे चारों ही, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस को, उस भिन्नता को हमें समझना है और हमें 3 नंबर पे टिक करके ले जाना है। 3 3 3 आते रहेंगे तो 50 या 150, और 150 में से अगर हमारे 150 में से 130 आ गए, 150 में से 130 आ गए, सामान्य ज्ञान में बहुत कम आने वाले हैं। माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन हमें तो सही चाहिए ना। माइनस मार्किंग करके क्या करेंगे हम, हमें तो सही प्रश्न चाहिए, और सही प्रश्नों के लिए हमें माथापच्ची करनी पड़ेगी, एक एक बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा, तब हमारे 350 नंबर बनेंगे। 350 अगर नंबर बनते हैं तो आराम से घर जाके सोइए, फ्री माइंड होके मस्ती मारिए। 1.5 महीने के बाद में रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाओगे, फिर मेरे से मिलिए, लड्डू खिलाइए मुझे। अब देखो क्या करना है, इस खंड को समझ गए आप। 5 खंडों में क्या आएगा, ये पेपर आएगा। अब देखो, जो सबसे सरल विषय तो नहीं है, सभी अपने आप में अच्छे हैं। 5 खंड होंगे और 5 सब्जेक्ट विषय होंगे। अब जिस विषय की आपकी सबसे जबरदस्त तैयारी है, सबसे कम समय लगे और बढ़िया तैयारी है आपकी, वो करने हैं। ठीक है, समझ गए ना। अब प्रश्न आपको जो आते हैं उसको टिक लगाते जाओ साथ में। जैसे एक पहला प्रश्न किया, मार्क शीट उठाई, उसमें पहले में भर दिया आपने। अब प्रश्न उत्तर है, वो उत्तर किस प्रकार से भरे जाएंगे मार्क शीट में, इस प्रकार से जैसे आएंगे, ए
बी सी डी, इस प्रकार से अपनी होमवर्क शीट होगी, इस प्रकार से। ठीक है, अब पहला प्रश्न कर रहे हैं और ऑप्शन में अपना बी सही है, तो यहां पे इस बी को गहरा काला करना है, कर दिया। उसके बाद में देखो यहां पर दूसरा कर रहे हैं, दूसरे में चौथा सही है अपना डी सही है, तो ये कर दिया। उसके बाद में तीसरे में अपना ए सही है, तो ये कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि ओमर शीट में पेपर में हमें टिक करना है पेन से, ठीक है। और उसके बाद में जो अपना उत्तर है वो ओमर शीट में भरना है। लेकिन पहला प्रश्न किया, उसके बाद में ओमर शीट उठाई, फिर किया। इस प्रकार से अगर हम प्रश्न करते जाएंगे, ओमर शीट में उत्तर भरते जाएंगे, तो टाइम ज्यादा लगेगा विद्यार्थियों। इसलिए समय को बचाते हुए हमें क्या करना है, जो भी अपना खंड पहला शुरू कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी कर रहे हैं खंड, छूट है आपकी 5 खंडों में से। ये जरूरी नहीं है कि पहला ही खंड करें, कोई भी करें हम शुरू। और शुरू कर रहे हैं उनमें टिक लगा दें पहले, ठीक है। 1-1.5 घंटे तक आप टिक लगाते रहो। जो आपको आते हैं वो, जो नहीं आते हैं उसको छोड़ो, वो बाद की बात है। समय मिलेगा हमें करने के लिए, उसके लिए हमें क्या मिलेगा, समय दिया जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमारे पास 2.25 घंटे बचे। 15 मिनट में हमने ओमर शीट भर ली और उसके बाद में हमारे पास 2.25 घंटे हैं, ठीक है। अब जो 2.25 घंटे हमारे पास है, हमको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले जो सबसे अच्छी तैयारी है, अच्छी तैयारी वाले विषय है, उसको चुनना है। और उसके लिए देखो किस प्रकार से, सामान्य ज्ञान भी हमारे पास अच्छी तैयारी है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और शिक्षण है, अभिरुचि है। लेकिन विद्यार्थियों अब सबसे पहले जो समय कम लगे, हमें तो 15 या 20 मिनट लगे, तो सबसे पहले हम क्या लें, हिंदी, ठीक है। उसके बाद में जो संस्कृत, अब इनमें से क्या करनी है, एक करना है कोई भी, ठीक है। और एक करना है, और इसके लिए कितनी मिनट चाहिए हमें, सिर्फ 15 मिनट। देखते जाना आप, कितने चाहिए, 15 मिनट। अंग्रेजी के लिए दूसरा आ गया, अंग्रेजी के लिए 15 मिनट, ठीक है। अंग्रेजी के लिए कितना, 15 मिनट। और सामान्य ज्ञान है अपना, तो उसके लिए सामान्य ज्ञान शुरू कर रहे हैं। अब रीजनिंग है, उसको हम शुरू में नहीं कर रहे, पहले बता रहा हूं मैं। अगर रीजनिंग मेरा कहना मानते हो, अनुभव है हमारा, और अनुभव के हिसाब से अगर आप मानते हो कि हमें रीजनिंग लास्ट में करनी है, तो लास्ट में करें। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप 1.5 घंटा निकाल दोगे पेपर का, 1.5 घंटे में इन 4 खंडों को निपटा दोगे, और 5वां खंड रीजनिंग वाला अगर आप बचा के रखते हो 1.5 घंटे में, तो बहुत ही आराम से, बढ़िया तरीके से आप पूरे 50 के 50 प्रश्न सोल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो। और उन 50 प्रश्नों में से गारंटी देता हूं मैं कि आपके 40% या 40+ सही हो जाएंगे। और करने वाले तो 50 के 50 भी करते हैं, और करने भी चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है जो हमारे नंबर बढ़ाएंगे, सामान्य ज्ञान में, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या करना है, उसके बाद में सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान के लिए कितनी, 20 मिनट ले लो हल करने के लिए, करिए। उसके बाद में जो अपने पास है क्या है, शिक्षण विधि। शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण अभिरुचि है, तो शिक्षण अभिरुचि के लिए देखो, पहले बताया आपको कि इसके प्रश्न 2-3 लाइनों में आते हैं, और इसके ऑप्शन भी 2 या 3 या 1.5 लाइन में आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, ऑप्शन को 2-3 बार पढ़ेंगे, फिर वापस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर प्रश्न को 4-5 बार पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर निकल के सामने एक आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें शिक्षण अभिरुचि है, तो उसके लिए हम और घटा लेते हैं 45 मिनट। अब ये हमने सारी चीजें ले ली, ठीक है। अब ये देखो कितने टाइम हो गया इसमें, 1 घंटा
1 घंटा 35 मिनट। ठीक है, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 95 मिनट हो चुकी है। अब ये तो हो गया अपने पास। अब इनको करने के बाद में क्या करना है? इतना किया हमने, इतना कर लिया। इसको करने के बाद में क्या करना है? ये तो थोड़ी करना है, अभी तो पेपर में टिक ही तो लगाया है। इसके लिए आए हैं तो क्या ये तो हम घर पे भी कर सकते हैं, टिक तो लगा सकते हैं। बहुत टिक लगाए हैं हमने तो जिंदगी में। ठीक है, करना क्या है? जो टिक लगाए हैं, जो हमारा सिलेक्शन कर दे, उसके लिए अब हमें दूसरा हथियार यानी मेन हथियार उठाना पड़ेगा। क्या? वो हमारे सीट। उठाओ सीट। ठीक है, बॉल पेन है अपने हाथ में, सीट उठा ली। ठीक है, अब सीट उठाने के बाद में हमें क्या करना है? प्रश्न के जो उत्तर है जो हमने टिक लगा रखे हैं उसको करने हैं। और उसको करने के लिए अपने पास 25 मिनट है। बहुत सारी है, 25 मिनट है। 25 मिनट बता रहा हूं मैं, लेकिन 20 मिनट में 15 मिनट में निपटाना है। सीधा सा प्रश्न देखा, कौन सा टिक लगा हुआ है देख लिया और सब में टिक लगा कर दिया, लगा दिया। इतना ही काम है, कुछ काम तो है नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारा प्रश्न ये हो रहा है, प्रश्न जल्दबाजी में ऑप्शन के टिक गलत हो गया, बी होना चाहिए था, सी कर दिया, तो फिर दोबारा भी हम पढ़ सकते हैं इस 25 मिनट में। साथ साथ में हम नजरें मार ले उसमें कि जो प्रश्न है उसका उत्तर सही टिक लगा है कि नहीं लगा है। जल्दबाजी में देखो, 12वीं किए हुए बच्चे हैं सारे, +2 के बच्चे हैं सारे, 10% बच्चे हैं वो BA MA की डिग्री की होगी उन्होंने, लेकिन +2 के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाजुक बच्चे हैं, और उन बच्चों के लिए परेशानियां हैं। पुलिस वाला देख लिया तो लड़के तो भाग जाएगी घर की, ना मम्मी मैं जाऊं। लेकिन हमें देखो संघर्ष करना है और मानसिकता को दृढ़ मजबूत बनाए रखना है, तभी तो मैं हूं ना। अब उसके बाद में क्या करें बताओ? इन प्रश्नों के हमने टिक लगा दी। कितने प्रश्न आ गए? सारे 150 प्रश्न आ गए, और 150 प्रश्नों के टिक लगा दी। उन प्रश्नों की जो उत्तर है वो हमें ओएमआर शीट में भरना है। किस प्रकार से भरना है पहले बता दिया। जैसे पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का ऑप्शन अपना 2 है, बी अपना सही है, तो इस बी को ही क्या करना है? गहरा काला करना है और बाकी को छेड़ना नहीं है। ये मत सोचना कि एक अगर पहला सही नहीं होगा तो मान लो दूसरा सही हो जाएगा, ना ना। उसके बाद में दूसरा किया और उसका चौथा आ गया तो ये गहरा काला कर दिया। तीसरा आ गया, इसका ए सही है। इस प्रकार से हमें 25 मिनट के अंदर, ओनली 25 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर ओएमआर शीट में 150 प्रश्न हमें भर देने हैं। और उसके बाद में क्या करना है? अब देखो टाइम कितना बच गया, बहुत टाइम है अपने पास। अगर सिस्टम से करें, तरीके से करें तो, और अगर रीजनिंग को ले लें या सामान्य ज्ञान को पहले ले लें और 1.5 घंटा लग जाए, उसके बाद में 4 खंड करने हैं मात्र 1.5 घंटे में नहीं होंगे। उसके बाद माथा पीटते हैं कि अरे मेरे प्रश्न इतने छूट गए, 30-40%, 20%। घर आके बताते हैं कि मेरे 10% छूट गए। क्यों? क्या लाने गया था तू? साल से 1.5 साल से 2 साल से तू तैयारी कर रहा है, क्या करने गया था वहां पे? इसीलिए तो बता रहा हूं बच्चों विद्यार्थियों। तो 1 घंटा 35 मिनट ये हो गए, 25 मिनट ये हो गए, कितने हो गए? अब देखो उसके बाद में अपने पास रीजनिंग बचता है। ठीक है, रीजनिंग। अब रीजनिंग के 50 प्रश्न है और उन 50 प्रश्नों को हमें 1 घंटा में करना है। बहुत से है ये टाइम, लेकिन वैसे कोई टाइम ही नहीं है। मतलब 60 मिनट है और 50 प्रश्न है। एक प्रश्न के लिए 100 मिनट बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, अब देखो 1 घंटा में हमें ये 50 प्रश्न करने हैं, तो प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, कर दिए। 1 घंटा हमने किया। उसके बाद में इन 50 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भी तो भरने हैं, और 10 मिनट में हमने इन प्रश्नों के उत्तर वो हमने ओएमआर शीट में भर दिए। ठीक है,
उसके बाद में फिर टाइम और भी बच जाता है 20 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट या 10 मिनट जो बचती है। और जो हमारे पर्सन 1 से लेके 200 तक छूट गए हैं, जो हमने अभी तक किए नहीं हैं, उनको भरना है और पढ़ के भरना है। बहुत सारे बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है, तो उन अंग्रेजी के प्रश्नों को एक बार भरना, पढ़ना जरूर है, उसके बाद में फिर भरना। ये मत सोचना कि माइनस मार्किंग है नहीं, चलने दे लाइन में। कोई जहाज बना दी, किसी ने रेलगाड़ी बना दी वो मार्कशीट में उत्तर भर के, हमेशा नहीं करना है। इकली दुकली टिकली ये नहीं करना है, हमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो पढ़े हुए अगर होंगे हमारे सही चले जाएंगे। जैसे हमारे पास 20% है इंग्लिश के, और 20 में से अगर अपने 10% सही हो जाते हैं, उसके बाद में 10 में हमने तुक्का मार दिया, तुक्के में से हमारे 5% सही हो गए, तो कितने आ गए? 15 हो गए। और हमारे 30% में 20% में से हमने तुक्के मार दिए, शुरू से तुक्के मारे, उसमें हमारे 5 सही बैठे, बताओ फायदा है कि घाटा है? घाटा है। इसलिए हमें जो पर्सन शेष रह गए उसको करने के लिए हमारे पास 20 या 15 मिनट बचती है। अब 15 या 20 मिनट में हम क्या करेंगे? जो शेष रहे पर्सन उनको करेंगे, और करने के बाद में उनको भी मार्कशीट में भर देंगे। और भरने के बाद में अपने जो 200% है ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में टाइम फिनिश हो जाएगा, टाइम नहीं बचेगा, पानी पीने का टाइम नहीं है। अगर कोई शरारती है क्लास में, बहुत सारे शरारती हैं बच्चे, वो खुद का सिलेक्शन नहीं होंगे लेकिन दूसरे का भी नहीं होंगे, उसके बाद में देखो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। हमारे सामने वाला अगर बच्चा कोई बोल रहा है कि सर इस प्रकार की समस्या है, तो उसकी समस्या, हमारी कोई समस्या नहीं है, हमें नहीं बोलना है। हमें न उसकी ओर ध्यान देना है, न बोलना है। सिर्फ सर के ने जो निर्देश दिए हैं या जो निर्देश दे रहे हैं उनका हमें पालन करना है। कोई बकवास बच्चा है, बकवास बच्ची है, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना है। सिर्फ 3 घंटे हमें अपना जो माइंड है, दिमाग है, उसको बहुत ही कूल शांत भाव से बनाए रखना है। कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हनुमानगढ़ बैठा हूँ, गोगा मेडी में पता नहीं क्या हो रहा है, तो आके देख ली। अगर तू वहां पे होता, गोगा मेडी में, हनुमानगढ़ नहीं होता, तो के पत्थर फोड़ दे? तो नहीं, वो हमारी सोच होती है, वो हमारा माइंड दिमाग होता है कि हम बैठे यहाँ पे, दिमाग वहां पे नहीं। सिर्फ दिमाग है वो आपका 3 घंटे तक रहना चाहिए। और फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। इस वीडियो को जो भी देखेगा और उसका अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो वो खुद की कमी होगी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी देखें। मेरा अनुभव है वो मैंने परीक्षार्थियों के साथ बांटा है, साझा किया है। और भी अगर नए नए नियम जो लागू हो चुके हैं वो आपको सर बताते रहेंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो उस समस्या का निराकरण वो सर करेंगे। लेकिन हमें जो चीज आपको बताई गई है उस पर गौर करना है, और गोगा जी का नाम लेके, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके, अपने आराध्य देवताओं के नाम लेके एग्जाम में जाना है, परीक्षा देना है। और सिलेक्शन हो जाए आपका तो मीठा मुंह जरूर करा देना। धन्यवाद। जय गोगा जी महाराज।